चंद्रयान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? स्पेस, रॉकेट्स, साइंटिस्ट और कॉम्प्लेक्स हाईटेक कैलकुलेशंस। पर जब आपका 8 या 9 साल का बच्चा ये चैप्टर पढ़ता है तो इसके दिमाग में रॉकेट से पहले एक चीज आती है, क्यूरियोसिटी, यानी उसके ढेर सारे सवाल। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू नो सिलेबस। आज हम बात करेंगे क्लास 3 संतूर का चैप्टर 12 चंद्रयान के बारे में। आपने भी नोटिस किया होगा, बच्चे रोज ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देने में हमारी सांस फूल जाती है। मम्मा, आसमान नीला क्यों है? पापा, सूरज रात को कहाँ सो जाता है? तो ये चैप्टर सिर्फ इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में नहीं है। ये चैप्टर आसानी से बताता है कि एक बच्चे के छोटे छोटे सवाल कैसे एक दिन देश के सबसे बड़े रॉकेट मिशन की शुरुआत बनते हैं। तो चलिए पहले स्टोरी को समझते हैं, फिर इसके अंदर छुपी पेडागोजी और पेरेंटिंग इनसाइट पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है रानी नाम की एक छोटी लड़की से। रानी बिल्कुल आपके और हमारे बच्चों जैसी है, एक्सट्रीमली क्यूरियस। वो अपने घर वालों से, दोस्तों से, टीचर्स से हर वक्त सवाल पूछती रहती है। Why is the sky blue? Where does the sun go at night? वो हर चीज को लेकर हैरान होती है और उसे हर बात का जवाब चाहिए होता है। फिर एक दिन घर में टीवी पर एक न्यूज आती है। रानी का भाई प्रतीक जोर से चिल्लाकर कहता है, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। रानी टीवी देखती है, वहां एक बड़ा सा रॉकेट चांद पर उतर रहा होता है। पर रानी के दिमाग में तुरंत एक नया सवाल आता है, इस रॉकेट का नाम चंद्रयान क्यों है? अब यहां एंट्री होती है नंदिनी आंटी की, जो विवान की मम्मी है और खुद एक साइंटिस्ट है। नंदिनी आंटी रानी को डांटने या कॉम्प्लेक्स टर्म्स बताने के बजाय उसके लेवल पर आके एक बहुत ही प्यारा ब्रेकडाउन देती हैं। वो कहती हैं, चंद्रा मतलब मून, यान मतलब व्हीकल यानी गाड़ी। सो चंद्रयान, अ व्हीकल दैट ट्रेवल्स टू द मून। तो नंदिनी आंटी उसे बताती हैं कि कैसे 23 अगस्त 2023 को इंडिया का चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ था। रानी ये सुनकर खुश भी होती है और इंस्पायर्ड भी फील करती है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर एक नए सपने की शुरुआत के साथ। तो बाहर से देखने में ये एक सिंपल स्पेस थीम्ड स्टोरी लगती है, लेकिन अगर हम एज एन एजुकेशनल स्ट्रेटेजिस्ट और पेरेंट गौर से देखें तो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर के अंदर 3 बहुत डीप साइकोलॉजिकल और लर्निंग स्किल्स कोड की हैं। वो सारी स्किल्स क्या हैं, एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर हमें सिखाता है क्यूरियोसिटी एज अ सुपर पावर, यानी कि सवाल पूछना बुरा नहीं होता। कहानी के शुरू में ही बताया गया है कि रानी बहुत सवाल पूछती है। हमारी सोसाइटी में अक्सर ज्यादा सवाल पूछने वाले बच्चों को इरिटेटिंग या डिस्ट्रैक्टिंग बोल दिया जाता है, पर यह चैप्टर पहले पैराग्राफ में ही वैलिडेट करता है कि सवाल पूछना इंटेलिजेंट होने की पहली निशानी है। अब ये जरूरी क्यों है? जब हम बच्चों को बोलते हैं ना, अभी चुप रहो, बहुत बोलते हो, तो हम उसकी क्यूरियोसिटी को वहीं किल कर देते हैं। यह चैप्टर बच्चों को सिखाता है कि सवाल पूछना उनका राइट है और पेरेंट्स को याद दिलाता है कि हर साइंटिस्ट पहले एक जिद्दी सवाल पूछने वाला बच्चा ही होता है। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, लॉजिक फर्स्ट लैंग्वेज। जब नंदिनी आंटी चंद्रयान को ब्रेक करती हैं, चंद्रा प्लस यान,
तो ये हमारा लैंग्वेज फर्स्ट लॉजिक का कोर एग्जाम्पल है। बच्चे को डिफिकल्ट हिंदी, संस्कृत वोकैबुलरी रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम उसे रूट वर्ड्स तोड़कर दिखा दें। जब बच्चा समझता है कि यान का मतलब व्हीकल होता है, तो वो खुद भी कनेक्ट कर लेता है। अग्नियान, फायर व्हीकल, विमान या जलयान क्या होंगे? उनका दिमाग लॉजिक से चलने लगता है, रोट मेमोरी से नहीं। नेक्स्ट चीज की हम बात करें, एस्पिरेशन एंड बिलोंगिंग। दैट इज चैप्टर के 3rd लेवल पे एनसीईआरटी ने एक बहुत सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट कोड किया है। इंडिया ऑन द मून। जब प्रतीक टीवी देखकर चिल्लाता है, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून, तो टेक्स्ट बुक यहां सिर्फ स्पेस मिशन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, वो एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में बिलोंगिंग और एस्पिरेशन का सीड बो रही है। बच्चे को यह समझ आता है कि स्पेस साइंस, रॉकेट्स और मून सिर्फ कार्टून शो या फॉरेन मूवीज की चीज नहीं है। हमारे देश के भी लोग वहां पहुंच रहे हैं और एक साइंटिस्ट नंदिनी आंटी जैसी रेगुलर मम्मी भी हो सकती हैं। तो छोटी उम्र में जब बच्चे साइंस और नेशनल अचीवमेंट्स को डेली लाइफ कन्वर्सेशन से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो उनका माइंडसेट दैट साइंस इज अ बोरिंग या साइंस इज अ टफ सब्जेक्ट से बदलकर साइंस इज एन एक्साइटिंग एडवेंचर, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, ये बन जाता है। ये उनकी थिंकिंग होराइजन को घर की 4 दीवारी से उठाकर स्पेस तक एक्सपैंड कर देता है। अब हम बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एनालॉजीज की। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट दैट हाउ द पेरेंट्स कैन हैंडल द एंडलेस क्वेश्चंस ऑफ अ चाइल्ड। तो अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट की। एज पेरेंट्स, जब हमारे घर में रानी जैसे क्वेश्चन मास्टर्स होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस चीज को हम समझते हैं रियल लाइफ सिनेरियो से। आप ऑफिस से सपोज थक कर आए हैं या किचन में डिनर बना रहे हैं और आपका बच्चा आकर पूछता है, पापा चंद्रयान रास्ते में पेट्रोल कहां से भराता है? या मम्मी मून पर ऑक्सीजन क्यों नहीं है? आपका रिएक्शन होता है, मुझे नहीं पता, जाकर टीवी देखो या पढ़ाई करो, फिजूल सवाल मत पूछो। ऐसा बोलने की बजाय नंदिनी आंटी वाला अप्रोच अपनाइए। अगर आपको जवाब नहीं पता तो कहना सीखिए, वाओ कितना अच्छा सवाल है, मुझे भी नहीं पता, चलो दोनों मिलकर गूगल पर या बुक में ढूंढते हैं। ये छोटा सा शिफ्ट बच्चे को यह सिखाता है कि ना पता होना कोई शर्म की बात नहीं है, ढूंढने में ही असली मजा है। टेक्स्ट बुक की लेट अस थिंक सेक्शन में एक एक्टिविटी है, इमेजिन यू आर गोइंग टू द मून फॉर 10 days, व्हाट विल यू पैक? तो इस एक्टिविटी को सिर्फ नोटबुक तक मत रखिए। वीकेंड पर एक छोटा सा गेम खेलिए बच्चे के साथ, उन्हें एक छोटा बैग दीजिए और कहिए, कल हम मून पर जा रहे हैं, 10 चीजें पैक करो, पर याद रखना वहां हवा नहीं है, पानी नहीं है और दुकान भी नहीं है। जब आपका बच्चा फ्लैशलाइट, वाटर बॉटल या स्पेस सूट जैसी चीजें सोचेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि स्पेस ट्रैवल ग्लैमराइज नहीं बल्कि सर्वाइवल और साइंस का खेल है। अब क्लास 3 के सिलेबस में 1st, 2nd, 3rd, 7th ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स सिखाए जा रहे हैं। घर के डेली टास्क में ये लैंग्वेज यूज कीजिए। डेज ऑफ द वीक को डेली एंकर बनाइए, जैसे टुडे इज मंडे, द सेकेंड डे ऑफ आवर स्कूल वीक, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर कैलेंडर। जब आप रियल लाइफ में इन वर्ड्स को वीव करेंगे, तो उन्हें वर्कबुक के फिल इन द ब्लैंक्स रटने नहीं पड़ेंगे। तो पेरेंट्स, चंद्रयान सिर्फ इंडिया के हिस्टोरिकल माइलस्टोन की कहानी नहीं है,
यह आपके और आपके बच्चे के बीच के कन्वर्सेशन की कहानी है। यह सिखाता है कि सवाल पूछना क्यूरियोसिटी की पहली निशानी है, उसे दबाइए मत। लॉजिक से वर्ड्स और लैंग्वेज सीखना सबसे आसान होता है और सपने हमेशा छोटे छोटे सवालों से ही शुरू होते हैं। तो इस हफ्ते आपका होमवर्क बहुत स्पेशल है। आज रात को डिनर के बाद अपने बच्चे के साथ बालकनी या छत पर जाइए, चांद को देखिए और उनसे एक सिंपल सवाल पूछिए। आपको क्या लगता है, अगर हम चंद्रयान में बैठकर मून पर जाएं तो सबसे पहले वहां क्या करेंगे? उनका जवाब सुनिए। बिना उन्हें करेक्ट किए उनकी इमेजिनेशन को फ्लाई करने दीजिए। हमने इस चैप्टर की नो सिलेबस कंटेक्चुअल वर्कशीट तैयार कर ली है। एक्टिविटीज और कंसेप्चुअल गेम्स और एक स्पेशल स्पेस पैकिंग चेकलिस्ट एक्टिविटी भी शामिल है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, let the kids ask questions. Happy parenting and bye-bye for now.